इसराइल आलमी अमन के लिए खतरा, ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की, सैकड़ों लोग शहीद और जख्मी हो गए। आलमी बिरादरी जंग रोकने के लिए इकदाम करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक बार फिर बिरादर मुल्क से इजहार यकजहती। काबीना इजलास से खिताब में कहा, गजा में भी जुल्म का बाजार गर्म है, आलमी जमीर कब जागेगा। तुर्की में OIC इजलास में पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। वजीर आजम भारत के खिलाफ अजीम फतेह पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती वफ्द की भरपूर कोशिशों की सताइश। पाक फौज की तमाम जरूरियात पूरी करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, IMF को बता दिया था ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे, खुशी है उन्होंने बात मान ली। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम तरीन पेशरफ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर आज अमरीकी सदर से तारीखी मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। अमरीकी काबीना के साथ मुलाकात भी शेड्यूल। फील्ड मार्शल की बतौर आर्मी चीफ अहम तरीन मुलाकात आलमी सतह पर पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की अहमियत की बसर। पाकिस्तान को अमरीकी खारजा पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक हैसियत हासिल। ओवरसीज पाकिस्तानियों की फील्ड मार्शल के लिए इस्तकबाली तकरीब। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक फौज की बहादुरी को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वतन का हकीकी सफीर और मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दिया। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, अमरीका सुन ले, किसी की जबरदस्ती कबूल नहीं। ईरान पर हमला किया तो नाकाबिले तलाफी नताइज भुगतने पड़ेंगे। आयतुल्लाह खामनाई का कौम से खिताब। कहा, इसराइल ने बड़ी गलती कर दी, मुजरिमाना इक़दामात की सजा मिलेगी। अपने शहीदों का लुहून नहीं भूलेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का सोशल मीडिया पर भी सख्त पैगाम। एक्स पर लिखा, सेहूनियों पर अब कोई रहम नहीं करेंगे। तर्जुमान वज़ारत खारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, इसराइल ने गजा, लबनान और शाम के बाद ईरान का रुख किया, यहीं पर न रुका तो कोई और मुल्क हदफ होगा। ईरान गैर मशरू तौर पर हथियार डाल दे, आयतुल्लाह खामनाई आसान हदफ लेकिन मारने नहीं जा रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। ईरान पर हमलों के लिए सलाह मशवरे जारी। हम नहीं चाहते ईरान एटमी बम बनाए, लेकिन ताकत का इस्तेमाल ज्यादा बड़ी गलती होगी। फ्रांसीसी सदर का इंतबा। सदर तुर्की ने कहा, नेतन्याहू ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। गजा, शाम, लेबनान और यमन के बाद ईरान में इस्राएली जारहियत रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन वादा सादिक सोम का 5वां दिन। ईरान का इसराइल पर पहली बार सुपरसोनिक फतेह मिसाइल से हमला। तल अवीव में अफरा तफरी। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। इसराइली एयरबेसेस को निशाना बनाया। तल अवीव में अमरीकी सिफारत खाना जुमे तक बंद। ईरानी फौज ने इसराइल का चौथा F-35 तैयारा और हर्ब्स ड्रोन मार गिराया। इसराइली फौज को एरोमेस मिसाइल इंटरसेप्टर की किल्लत का सामना। इसराइल से बड़ी तादाद में लोगों का इनखला भी जारी। इसराइल के खिलाफ तबाहकुन कार्रवाई अभी बाकी है। ईरान के आर्मी चीफ का ऐलान। इसराइल की जारहियत जारी। तेहरान और दीगर ईरानी शहरों पर 50 तैयारों के साथ हमला। सेंट्रीफ्यूजेस और मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स निशाना बनाने का दावा। इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर भी बम बरसाए। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब 4 लाख से ज्यादा शहरियों को इनखला की वार्निंग। सेहूनी वज़ीर दिफा ने कहा, फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अपने अहदाफ मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म ने कैशलेस इकोनॉमी और मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए कमेटी बना दी। शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटल अदायगियों की हौसला अफजाई की जाए। गैर रस्मी मईशत के खात्मे और शफाफियत के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मौशी बेहतरी से महंगाई कम और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। हुकूमत का सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 10% करने का ऐलान। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा, इसराइल और ईरान के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन ज़रूरी। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। तहरीक इंसाफ की ईरान पर इसराइली हमले की मसम्मत। हुकूमत बताए मामले पर हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। असद कैसर का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा। उमर अयूब की बजट पर तनकीद। बोले, आदाद और शुमार में रद्द बदल कर दिया गया। खाने पीने की हर चीज 3 साल में 75 से 150% तक
महंगी हुई। कौमी असेंबली से मेरी तकरीर न दिखाकर स्पीकर ने गलत काम किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तमाम टोल प्लाजों की खुली नीलामी का फैसला। विफाक के वजीर मुवासलात ने तमाम अमल को शफाफ बनाने की हिदायत कर दी। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मुकाबले की फजा खुश आइन, फायदा इदारे और हुकूमती खजाने को होगा। NHA के रेवेन्यू में इजाफा अवलीन तरजीह। इदारे में इस्लाहात और बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। NHA के 74 टोल प्लाजों की नीलामी 19 जून को होगी। नए बजट में ऑनलाइन अकेडमीज, डिजिटल टीचर्स, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग और क्लाउड सर्विसेज की आमदन पर टैक्स लगाने का फैसला। कायमा कमेटी बराए खजाना ने सालाना 12 लाख रुपए आमदन पर टैक्स छूट की सिफारिश कर दी। ऑनलाइन काम करने वाले छोटे कारोबारी तबके पर टैक्स की तजवीज मुस्तरद। फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म करके अहल और ना अहल अफराद की कैटेगरी मुतारिफ। हमारा हर इकदाम कानून की हुक्मरानी के लिए होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, बार और बेंच को कोई अलहदा नहीं कर सकता। मुसलसल कोशिशों के बायस ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी आई है। चीफ जस्टिस ने पेशावर में कचहरी कॉम्प्लेक्स की तामीर को अहम संग मील करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट में पेशरफ्त का जायजा। सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी। दुनिया के नामवर IT ग्रुप्स का इजहार दिलचस्पी। 23 बड़ी कंपनीज IT इदारे बनाने के लिए तैयार। नेटसोल पाकिस्तान की पहली IT यूनिवर्सिटी कायम करेगा। मरियम नवाज खुद को अवाम के सामने जवाब दे समझती है। बजट में तालीम और सेहत अव्वलीन तरजीह है। किसानों को आसान शराइत पर कर्ज दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी छत अपना घर फ्लैगशिप प्रोग्राम करार। बलूचिस्तान का बजट 51 अरब रुपए सरप्लस। तालीम, सेहत और अमन अमान को तरजीह दी गई। 6000 नई भर्तियां हदफ हैं। वज़ीर खजाना बलूचिस्तान शुएब नौशेरवानी की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमती तर्जुमान शाहिदीन ने कहा, नए बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए खती रकम रखी है। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए 50 करोड़ मुख्तस हैं। आजाद कश्मीर का 310 अरब 20 करोड़ हजम का बजट बहस के बगैर ही मंजूर। अपोजिशन का इजलास से बॉयकॉट। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादिर और साबिक वजीर आजम राजा मोहम्मद फारूक हैदर का वॉकआउट। बजट में गैर तरक्याती अखराजात 201 के लिए 67 अरब और तरक्याती मंसूबों के लिए 49 अरब रखने की मंजूरी। आटे और बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी। सदर ट्रंप कई बार मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर चुके। क्या उन्हें मोदी की इजाजत की जरूरत है? सहाफी का अमरीकी तर्जमान महकमे खारजा से सवाल। टेमी ब्रूस ने कहा, हर मुल्क को अपना मुस्तकबिल खुद तय करने का हक हासिल है। सदर ट्रंप की पेशकश को कबूल करना या ना करना दूसरे मुल्क पर मुनहसिर है। गज़ा में इमदादी कैंप मक्तल बन गए। इसराइली फोर्सेस की खान यूनुस और रफा में एक बार फिर इमदाद के मुंतजिर मजलूमों पर फायरिंग। 63 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी। खान यूनुस में पूरी बस्ती को धमाकों से उड़ा दिया गया। काबिज फौज ने गज़ा के अस्पतालों की फ्यूल सप्लाई मुनक़ते कर दी। लाखों फलस्तीनियों को इनखिला की वार्निंग। गज़ा की सूरत हाल इंसानियत के ज़मीर पर धब्बा। फौरी जंगबंदी नागुज़ीर है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का जनरल असेंबली से खिताब। पाकिस्तान नेशंस हॉकी कप का आखिरी ग्रुप मैच हार गया। न्यूजीलैंड ने कौमी टीम को 4-3 से शिकस्त दे दी। हाफ टाइम पर पाकिस्तान को 3-1 की बढ़तरी हासिल थी। सेमीफाइनल खेलने का इंतजार मलेशिया जापान मैच पर होगा। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। मेगा इवेंट आइंदा साल इंग्लैंड में होगा। इफ्तिताही मैच 12 जून को मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान होगा। पाकिस्तान ग्रुप 1 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और 2 क्वालिफाइंग टीमों के साथ शामिल होगा।